नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आपको सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए आंदोलन की तस्वीरें याद है? याद ही होगा। कई सवाल, कई बातों के बीच उन लोगों की खूब चर्चा हुई थी जो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने और खड़ा करने में सबसे आगे थे। अब उन्हीं लोगों को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उस पर और भी ज्यादा बहस की गुंजाइश है। खबर है कि जो लोग नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ आंदोलन को खड़ा करने वाले चेहरे थे, वो अब सियासत में आने की तैयारी कर चुके हैं। तैयारी क्या है? एक तरह से खुला ऐलान है कि वो सियासत में आएंगे और इसके लिए उन लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी भी बनाई है। राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी में जो लोग नहीं हैं, उन्होंने अपनी जगह बाकी दलों में तलाशी है, जिसमें कुछ ने समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ लिया है तो कुछ ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और अब कहा जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में जब सियासी दंगल होगा तो ये लोग राजनीति के मैदान में ताल ठोकेंगे। जरा विस्तार से जानिए कि आंदोलन को सहारा बनाकर सियासत में आने वाले वो कौन कौन से चेहरे हैं। दिल्ली में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी आग लखनऊ तक पहुंची थी और 2019 के दिसंबर महीने की 19 तारीख को काफी हिंसा हुई थी। बाद में एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई। जिस मंच के खिलाफ तब एक्शन लिया गया था, उसके महासचिव राजीव यादव अब सियासत में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसका उन्होंने खुलकर ऐलान भी कर दिया है। अब बात शाहनवाज आलम की। इन्हें सीएए एनआरसी मामले में 19 दिन जेल भेजा गया था। शाहनवाज कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के यूपी प्रेसिडेंट हैं। अब शाहनवाज भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि शाहनवाज खुद पूर्वी यूपी के हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी वो पश्चिमी यूपी से कर रही हैं। उनकी तैयारी भी शाहनवाज कर रही हैं। उनकी पकड़ वाम दलों में अच्छी खासी है, इसीलिए उनकी राहें काफी आसान मानी जा रही हैं। मुनव्वर राणा की बेटियों ने भी इस आंदोलन में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लखनऊ के घंटा घर पर जो आंदोलन चल रहा था, उसमें रुकैया सिद्दीकी ने बड़ी भूमिका अदा की थी। बाद में मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जबकि उरूसा राणा और फौजिया राणा कांग्रेस की सदस्यता ले चुकी हैं। उम्मीद थी कि फौजिया राणा बिहार के किशनगंज से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल सका। अब उरूसा राणा की बहराइच के कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है। सुमैया राणा चुनाव लड़ेंगी कि नहीं, ये अभी साफ नहीं है। एक और नाम जो सीएए से जुड़े रहे और अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, अलीमुल्लाह खान को आप जानते होंगे। उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अब सिद्धार्थनगर के किसी सीट से उनके चुनाव लड़ने की खबर है। हालांकि एक और सीट है जिस पर अमीमुल्लाह खान की नजर है। वो सीट है राजधानी लखनऊ की मुस्लिम बहुल सीट। जेएनयू से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, पहले से भी सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे हैं। कहते हैं कि मुस्लिम उलेमाओं से उनकी अच्छी खासी दोस्ती है, उनमें अच्छी खासी उनकी पैठ है। एक और नाम जिसका जिक्र जरूरी है, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर और राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी इलियास आजमी के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। चंद्रशेखर के करीबी राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और रामपुर से भी उनके करीबियों के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना है। यूपी में चुनाव आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से आंदोलन से जुड़े लोग सियासी जमीन तलाशने में लगे हैं, उससे साफ है कि यूपी चुनाव में इस बार लड़ाई बहुत आसान नहीं होने वाली है।